हाय एवरीवन, माई सेल्फ पुनीत गौतम और वेलकम बैक। आपने देखना शुरू कर दिया है लक्ष्य सिद्धि। व्यूअर्स, अगर हम बात कर ये मेरी सबसे पहली वीडियो है तो कुछ इधर उधर हो सकता है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की। आई नो प्रॉपर्टीज के बारे में आपने अपनी बुक से पढ़ा ही होगा। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5। अगर अब यहाँ पे -4/5 को हम वेरिएबल ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो सेम। सो ये भी एक वेरिएबल है, ए वेरिएबल है। तो अगर हमारे पास हम साफ देखें तो a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय a। अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम सीखें तो किसी भी डिजिट को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा उसी डिजिट को अगर 1 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज a इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। A इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रॉपर्टीज के नाम लेने थे, तो ये दिस इज द फर्स्ट। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो व्हाट इज द क्वेश्चन, -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/17। इसको अगर हम इजी वे में सीखे तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने होते हैं? 5 4 20 है, वी ऑल नो। और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने होते हैं? अगेन 4 5 20। आप जिस मर्जी तरीके से मल्टीप्लाई कर लो वो सेम ही आएगा। तो इसको अगर हम देखें तो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। आई एम सॉरी, कम्युनिकेटिव नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसे लिखें, इसका आंसर कैसे होगा? इसका आंसर बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी का नेम यहां लिखा जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की स्पेलिंग क्या होगी? COMMU, कम्यूटेटिव, TATIVE, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर। अब अगर बात करें हम इस क्वेश्चन की, -19/29 मल्टीप्लाई बाय 29/-19 इज इक्वल टू 1। अगर इस चीज को आप फोकस करें तो -19/29 का इनवर्स कर दिया गया है। व्हाट इज इनवर्स? उल्टा कर दिया गया है। तो अगर हम इसको और एग्जांपल से सीखे तो 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/5। अच्छा, अभी आप इंटीजर के ऊपर ध्यान ना दीजिए। नॉर्मली अगर दो डिजिट से हम इसको सीखना चाहे तो इसको डायरेक्ट हम कट कर सकते हैं कि 19 1 19, 19 1 19 और 29 1 29, अगेन 1 1 1। इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। आप यहाँ पे भी देखिए, 5 को 5 से कट हो जाएगा, 7 को 7 से कट हो जाएगा। जब भी इस तरह से इनवर्स आप अगर किसी दो डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। बट हम इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, multiplicative inverse. So this is all about the first question. Now let's move forward to the next question.